उसके ऊपर। सुनना चाहते हो? यस पक्का? यस सुनना चाहते हो ना? यस। लेकिन मुझे लगता है आप मूड में नहीं हो, आपकी तैयारी नहीं है। अगर आपकी तैयारी होती तो मैं आपको बताता। मैं कैंसिल कर दूं? नो कर दूं? नो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल रेडी हो, आप बिल्कुल तैयार हो। तो मैं बता दूं कि अमल के ऊपर, अमल की बात आई, मैं बताऊं पहले बहुत पुरानी एक कथा है। एक बाबा जी थे जो सत्संग करते थे, हर गांव में जाके उनका काम था सत्संग करना। पूरी रात वो सत्संग करते थे और सुबह का टाइम जैसे हमारा क्लोजिंग होती है ऐसे उनकी भी क्लोजिंग होती थी सुबह 4 बजे। कितने बजे? पूरी रात जब उनकी सत्संग होती थी और सुबह यही बोलते थे कि सुनो कम और अमल ज्यादा करो। बड़ा अमल करो, जितना बड़ा अमल करोगे कितने आप आगे बढ़ो। हुआ क्या, उस सत्संग में एक बूढ़ी माता जी आई हुई थी। तो उसने जब बाबा जी की बात सुनी कि भाई ये बोल रहे कि बड़ा अमल करोगे तो बहुत बड़े बन जाओगे या आगे चल जाओगे, तो उसके दिमाग में जो था उसने वही सोचा। वो पहले तो तंबाकू या खाती थी या कुछ खाती थी, उसके बाद में बोला बड़ा अमल किससे होता? फीम खाने से। किससे? फीम। भाई पहले तंबाकू या कुछ नशा छोटा मोटा करती थी, लेकिन उस टाइम उसको लगा कि भाई बड़ा नशा तो क्या होगा, कोई बड़ी चीज खाने से। उसने अफीम खाना शुरू कर दिया, अमल बड़ा कर दिया। तो अभी मैं आप बताओ कि अफीम है जो वो महंगी चीज है सस्ती है? महंगी। वो महंगी है। तो पहले बूढ़ी के पास कुछ पैसे थे, बूढ़ी माता के पास, उसने कुछ जोड़ के रखे थे अपनी जिंदगी की को पूंजी, लेकिन उसने वो अफीम में गवा दी। लेकिन उसको आदत पड़ गई। क्या पड़ गई? आदत। अभी उसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन अमल बड़ा है, वो उसको टिकने नहीं देता। अभी वो क्या करने लगी? छोटी मोटी घर से चोरी करने लगी। तो उसने क्या किया, उसकी 2 बहुएं थी, एक छोटी एक बड़ी। एक दिन उसने छोटी के बर्तन चुरा लिए और जाके बाजार में बेचे और फीम ले आई। दूसरे दिन बड़ी के उठा लिए। अभी जब छोटी के बर्तन चोरी हुए तो बताओ उसको शक किसके ऊपर हुआ? बड़ी के ऊपर। किसके ऊपर हुआ? बड़ी के ऊपर। अपनी बड़ी जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, जेठानी जेठानी के ऊपर उसको शक हुआ कि बर्तन कहीं न कहीं इसने चुरा लिए। अभी जब बड़ी के चोरी हुए तो अभी शक किसके ऊपर हुआ? दरानी के ऊपर। दरवानी के ऊपर कि भाई इन्होंने मेरे बर्तन चुरा लिए। तो ऐसे ही उनकी आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तो ऐसे करते करते पता चला, तो एक दिन जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने बैठ के डिस्कस किया, उनको पता चल गया ये तो हमारी माँ के करामात है। पहले माता को समझाया कि माँ ये काम मत कर, इससे हमारा घर टूट जाएगा और हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन अभी भाई आदत लग गई है तो अभी क्या करे, मजबूर थी वो। तो उन्होंने फैसला कर दिया कि अभी इस माता को घर से बाहर निकाल दो, तब भी जान बच सकती है। तो वो बेचारी घर से बेकार हो गई और बड़ी मुश्किल से अपने जिंदगी के दिन काटने लगी। लेकिन क्या था कि हर साल में वो सत्संग, वो कथा करने के लिए हर साल वो बाबा जी आते थे। तो एक साल बूढ़ी माता ने बड़ी मुश्किल से गुजारा और वो दिन आ गया कि आज कथा का दिन। बाबा जी आए, बढ़िया सत्संग भी आई और रात को वो सुनाने लगे अपनी कथा जितनी सुनाई। और सुबह 4 बजे का टाइम हुआ तो एक ही बात बोलते थे कि सुनो कम, अमल ज्यादा करो। अमल ज्यादा करो। और उस दिन बूढ़ी माता को पहले पता था और रात को इतना बड़ा डंडा अपने साथ लेके आई हुई थी। बोला इसको मौके पे चौका मारूंगी, पहले कुछ नहीं बोलूंगी। और जैसे सुबह का टाइम हुआ, अभी इसको पता था इतने बाबा बोलेगी, तो पीछे से उठ करके बाबा जी के पास खड़ी हुई। जैसे उसने बोला कि भाई सुनो कम और अमल बड़ा करो, उसी टाइम वो बूढ़ी उसको मारने लगी बाबा को। वो बाबा जी ऊपर देखने लगे। आज से पहले तो फूल बरसते थे, लेकिन ये डंडे कैसे बरसने लगे, ये क्या हो गया? तो सुन बोला माँ बता क्या हो गया? बोला तेरा बेटा गर्क हो जाए, तूने मेरा घर उजाड़ दिया। बोला बता हुआ तो क्या? उन्हें बोला था बड़ा अमल करो, मैं छोटा मोटा नशा करती थी, अफीम खाने लगी, मैंने घर से बेघर बच्चों ने निकाल दिया। तो बोला मैंने अफीम खाने के लिए क्या बोला था बताओ? ये बोला था अमल बड़ा करो। तो अमल बड़े का मतलब ये नहीं था कि आप अफीम खाओ। मैं बोला जो आपने बातें सुनी है नहीं क्या ऊपर अमल करो, लेकिन आपने उल्टा अमल किया। बताओ। तो यहाँ पे भी जो बात
बातें बताई गई हैं उनके ऊपर अमल करना है, मत वो कि दूसरी चीज के ऊपर अमल करो और आप बर्बाद हो जाओ। भाई इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, अमल करना है तो